नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 9 जो है पर्यावरण व्यवस्थापन, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन जो है इसके प्रश्नोत्तर जो है आपको आप लिखने के लिए जो है दे रही हूँ, आंसर दे रही हूँ आज आपको, जिससे आप अपनी कॉपी में व्यवस्थित देखकर तो कम से कम लिख के रखिए और याद करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर। बच्चों, हमने पहला और दूसरा प्रश्न लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी मैंने। आज जो है हम तीसरा प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें पहला प्रश्न है, आपदाओं में जख्मी हुए आपदाग्रस्तों को प्रथमोपचार कैसे देना चाहिए या दिया जाना चाहिए। ये आपके किताब में पेज नंबर 105 पर आंसर दिया हुआ है। इसमें आपको एक लाइन ऊपर अपने मन से लिखनी है कि आपदाओं में जख्मी हुए आपदाग्रस्तों की जान बचाने के लिए वैद्यकीय सहायता मिलने से पहले प्रथमोपचार दिया जाता है। इसकी निम्न उपाय है, इसके महत्वपूर्ण निम्न उपाय है। फिर आप इनको लिखेंगे और फिर ये भी तीनों पॉइंट लिखेंगे। ऐसे 6 पॉइंट जो है आप इसमें लिखेंगे आंसर में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें वैज्ञानिक तथा पर्यावरण स्नेही कूड़ा व्यवस्थापन पद्धतियां बताइए। तो ये भी आपकी किताब में है। इसको डिटेल में जो है इस तरह से लिखना है, कचरे का विभाजन, वर्गीकरण, कंपोस्टिंग, कृमि कंपोस्टिंग, सुरक्षित भूमि भराव स्तर, पायरोलिसिस और जैव वैद्यकीय प्रबंधन, कचरा प्रबंधन। ये पूरा प्रश्न आप लिख लेंगे। इसके बाद आपका आता है जलवायु का अनुमान और आपदा प्रबंधन के बीच सहसंबंध उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पर आपको दिया है। पहला पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट और तीसरा और चार पॉइंट आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ई कूड़ा घातक क्यों है, इसके संबंध में अपने विचार लिखिए। तो ई कूड़ा अर्थात जो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो होती हैं उनसे निकलने वाला जो कचरा, घर में जो है आजकल मोबाइल है, फ़ोन है, म्यूज़िक सिस्टम है, ये सारे उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये घातक है। तो इसका आंसर मैंने आपको दिया है, इसको आप देखकर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, ठोस कूड़ा व्यवस्थापन में आपका व्यक्तिगत सहभाग कैसे करेंगे। इसमें आप अपना व्यक्तिगत सहभाग कैसे करेंगे, इसके लिए जो है आप अपनी तरफ से ये आंसर लिखना है। इसको आप पॉइंट्स में करके भी लिख सकते हैं कि आप क्या करेंगे। घर से ही गीला कचरा सूखा कचरा अलग करेंगे, डब्बों में अलग डालेंगे, है ना, कंपोस्टिंग, खाद बनाएंगे। आप अपने मन से भी इस प्रश्न को लिख सकते हैं। मैंने आपको दिया है, इसको आप लिखिए। इसको पॉइंट्स बनाकर भी 7-8 पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। ये आपको टिप्पणी है, जलवायु विज्ञान है, जलवायु के घटक, मानसून प्रारूप, औद्योगिक कूड़ा, प्लास्टिक कूड़ा और प्रथमोपचार के मूल तत्व। तो ये पहला जलवायु विज्ञान, इस पर टिप्पणी। इनको जो है वीडियो को आप पॉज कर करके और सारे आंसर आप लिख लेंगे अपने कॉपी में। इसके बाद दूसरा है जलवायु के घटक, ये टिप्पणी है। तीसरा मानसून प्रारूप है, इसको लिखेंगे। फिर चौथा औद्योगिक कूड़ा, ये आंसर है। फिर प्लास्टिक का कूड़ा आजकल सबसे घातक जो है कूड़ा हो गया है, इस पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। इसको भी आप अपने मन से भी आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद लास्ट है प्रथमोपचार के मूल तत्व। ये आपके तीसरे प्रश्न में भी आपको दिया था। ये 3 जो है प्रथमोपचार के मूल तत्व है, इनको आपको लिख लेना है। इसके बाद 6वां प्रश्न है, रुग्णों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की पद्धतियों का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके लिए आपको जो है पेज नंबर 106 पर जो आकृतियां दी हुई हैं उन पर आधारित ये आंसर है। तो आप वो चित्र भी आपको परीक्षा में दिए जा सकते हैं और उस पर आधारित आपको आंसर यही लिखना है।
तो ये पद्धतियां जो है आपको चित्र दिए हुए हैं किताब में, तो वही जो है आंसर है ये, इसको भी आप लिख लेंगे और याद करेंगे। इसके बाद बच्चों 7वां प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए हवा और जलवायु। हवा मतलब यहाँ पर मौसम है, तो यहाँ मौसम की जगह आप हवा भी लिख सकते हैं, हवा और जलवायु। और ये अंतर के 5-5 मुद्दे हैं, इनको जो है आप याद कर लेंगे और लिख लेंगे। इसके बाद लास्ट प्रश्न है ये, विघटनशील और अविघटनशील कूड़ा। विघटनशील को अपघटनशील कचरा भी कहते हैं और अविघटनशील को अनअपघटनशील कचरा भी कहते हैं। तो आप अपघटनशील की जगह विघटनशील शब्द भी आप लिख सकते हैं। इसको अपघटनशील की जगह विघटनशील कचरा और अविघटनशील कचरा, यहाँ पर भी अपघटनशील की जगह विघटनशील डालिए और यहाँ अनअपघटनशील की जगह अविघटनशील कचरा डालिए। इस तरह से बच्चों आप कॉपी में जो है सारे प्रश्नोत्तर लिख लेंगे और उनको याद करेंगे। ये पाठ आपका यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।